Assalamu alaikum dear students, welcome to World Learning International School online virtual campus. Today is Thursday and today is your social studies. स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि आज हमारा एसएसटी का पीरियड है और एसएसटी का स्टार्ट जो है हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आज से ही ले रहे हैं। इससे पहले हमारी एसएसटी की कोई क्लास नहीं हुई, तो मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ कि एसएसटी की जो हमारी कॉपी होती है वो होती है इंटरलीव कॉपी। एक पेज जो है इंग्लिश का होता है, एक पेज जो है वो सिंपल होता है। तो सबसे पहले आपने उस कॉपी में अपना नाम लिखना है, मिड टर्म स्टार्ट का टाइटल बनाना है। इसके बाद जो है अभी मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा मिड टर्म का उसको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है मिड टर्म का, और फिर उससे रिलेटेड जो वर्क वगैरह होगा वो आपने अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम जो है अपने मिड टर्म के फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारे मिड टर्म का फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे अपने कंटेंट्स में इंडिया इंडेक्स में। हमारा मिड टर्म का फर्स्ट चैप्टर जो है वो द अर्थ है, लेसन नंबर 1 है। बुक का भी लेसन नंबर 1 है और हमारे मिड टर्म का भी ये लेसन नंबर 1 है, जो कि पेज नंबर 5 पे है। अगर हम इसके सामने जाएँ तो पेज नंबर 5 हमें सामने ही नज़र आएगा। हमारा लेसन नंबर 1 है द अर्थ, यानी हम द अर्थ ज़मीन के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस लेसन के अंदर, कि अर्थ यानी ज़मीन के बारे में हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें मालूम होती है, कुछ ऐसी होती है जो हमें बिल्कुल पता नहीं होती। तो जो है चैप्टर अर्थ के अंदर वो सारी चीज़ें हमें बताई जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन इज़ नेम्ड मर्करी एंड द सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज़ वीनस। सूरज के सबसे नज़दीक जो हमारा सियारा है, जो प्लैनेट है, वो मरकरी है, और उसके दूसरे नंबर पे जो सबसे नज़दीक सियारा है या जो प्लैनेट है वो है वीनस, ठीक है। आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नेक्स्ट टू वीनस, द पिक्चर ऑफ आवर अर्थ रिफ्लेक्टेड अपन द सर्विस ऑफ फुल मून। हमारा जो प्लैनेट है यानी अर्थ जो है हमारी, वो जो है थर्ड नंबर पर आती है, जो कि सूरज के नज़दीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो ये समझे हमारा ये सूरज है और सूरज के नज़दीक जो है सबसे पहले जो हमारे पास मरकरी है, फिर वीनस उससे नज़दीक लगता है, दैन उसके बाद जो आता है सियारा वो अर्थ का आता है। द पिक्चर ऑफ अर्थ इज़ रिफ्लेक्टेड अप इन द सर्विस ऑफ फुल मून। हमारी ज़मीन की जो तस्वीर है वो पूरे चाँद की सतह पर झलकती है, यानी कि चाँद से अगर देखें तो हमें अपनी पूरी ज़मीन जो है वो नज़र आएगी। ज़मीन जो है इस सूरत की शक्ल में हमें नज़र आती है। एस्ट्रोनॉट्स हैव सीन फ्रॉम स्पेस दैट अर्थ इज़ ऑलमोस्ट राउंड एंड अपीयर्स टू हैव स्मूथ सर्फेस। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एस्ट्रोनॉट्स कहते किसे हैं। एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो होते हैं जो कि जो हैं चाँद पर जाते हैं, हम खिलाबाज जिसे हम कहते हैं आम ज़बान में, उर्दू ज़बान में, और जो है चाँद पर सफ़र करते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, एस्ट्रोनॉट्स हैव सीन फ्रॉम स्पेस दैट अर्थ इज़ ऑलमोस्ट राउंड एंड अपीयर्स टू हैव स्मूथ सर्फेस। खलाबाजों ने खला से देखा, यानी जब उन्होंने आसमान से देखा कि ज़मीन तकरीबन गोल है और इसकी सतह हमवार होती है, यानी ज़मीन जो है देखने में बिल्कुल इसी की से राउंड शेप में नज़र आती है और इसकी जो सतह होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। The earth is flat at the top and at the bottom. Earth is the planet which has the suitable conditions for the life to exist. Other planets are either too cool or too hot for us to live there, or the atmosphere there is too poisonous. अच्छा, इसके बारे में देखिए हमें बताया गया है जो ज़मीन जो है ना सबसे ऊपर और नीचे फ्लैट होती है, यानी कि जो ज़मीन जो होती है द अर्थ इज़ फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम, यानी ज़मीन ऊपर से और जो नीचे से इसका होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट टॉप पे होती है। और इसके बारे में ये बताइए कि ज़मीन वाहिद एक ऐसा सियारा है, वाहिद एक ऐसा सियारा है कि जिस पे हम जो है सूटेबल कंडीशन में जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। इसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स हो या तो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं या तो बहुत ज़्यादा गर्म है, और वहाँ पर जो है ज़िंदगी गुजारना नहीं, हम जो है ना उसमें नहीं रह सकते, और जो है उसकी जो एटमॉस्फेयर होती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। स्टूडेंट्स, हमारा जो है पेज नंबर जो है 5 यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आपने पेज टर्न करना है, पेज नंबर 6 पर आएँ तो हम अपनी जो है आगे स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। इफ़ वी लुक एट द ग्लोब we observe that there are some lines drawn on it. These are the imaginary lines which are used by scientists.
اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو ہم مشاہدہ کریں گے کہ کچھ لکیریں ہیں اس پر جو کھینچی گئی ہیں، لیکن وہ جو لکیریں کھینچی گئی ہیں وہ خیالی ہیں، جو سائنسدانوں کے ذریعے زمین کو مختلف جغرافیکل لائنس میں ٹو ڈیوائڈ دا ارتھ انٹو ویریس جغرافیکل لائنس، جو لائنس انہوں نے کھینچی گئی ہیں وہ خیالی لائنیں جو سائنسدانوں کے ذریعے زمین کو مختلف جغرافی خطوط میں تقسیم کرنے کے لیے جو ہے کھینچی جاتی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سے زمین کا کون سا حصہ جو ہے کس طریقے سے لگتا ہے، لیکن جسٹ خیالی جو ہے کھینچی گئی ہیں سائنٹسٹ کی طرف سے۔ With the help of these lines we can locate any part of the earth on the map and study for its geographical properties۔ اب دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان لائنوں کی مدد سے ہم زمین کے کسی بھی حصے کو لوکیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں، نقشے اور اس کی جغرافی خصوصیات کے لیے ہم جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر جو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، جیسے کہ جو خیالی جو ہے لائنس کی جو کی گئی ہے تو وہ ہمیں مدد کرتی ہیں اپنی جو ہے زمین کے نقشے کے بارے میں مدد کرتی ہیں کہ ہم جو اس کے بارے میں ہیں ہم دیکھ سکیں کہ وہ زمین کا کسی کون سا جو حصہ وہ کون سی طرف لوکیٹ ہے یا کون سی طرف اس کی لوکیشن پڑتی ہے۔ کہ اسٹوڈنٹس آج جو ہم نے اپنی ریڈنگ کی تھی وہ پیج نمبر 5 کی تھی، پیج نمبر 5 کمپلیٹ کیا تھا، اور پیج نمبر 6 پر ہم نے جو ہے اس فرسٹ پیراگراف کی میں نے آپ کو ریڈنگ کی اور ایکسپلینیشن کیے ہیں، تو آپ نے یہاں تک اس پہ ریڈنگ بھی کرنی ہے اور اس کی ایکسپلینیشن بھی کرنی ہے خود سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ریڈنگ کرتے ہوئے اور اس پہ اس کی ایکسپلینیشن آپ نے کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنا کے مجھ سے شیئر کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو آج کا آپ کا ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ایس ایس سی کی کاپی کے اندر جو ہے وہ ٹائٹل بنانا ہے مڈ ٹرم کا، اور چیپٹر دا ارتھ کا ٹائٹل بنانا ہے، اور اس کے ورڈس میننگ جو ہے وہ اور کوشچن آنسر جو ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں گی PDF کے تھرو، تو وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اس کی جو ہماری 1.5 پیج کی جو ہماری رہ گئی ہے ایکسپلینیشن اور جو ریڈنگ ہے وہ انشاءاللہ جو ہے ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کریں گے، جس میں ہم بہت سارے اور بھی پڑھیں گے ارتھ کے بارے میں کہ ارتھ کے بارے میں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں معلوم نہیں تھی، اور اس چیپٹر میں بہت زیادہ تفصیل سے بتائی گئی ہیں۔ اب دیکھیں ہم پیج نمبر 7 پر آئیں گے تو اس میں بھی 3 ٹاپکس دیے گئے ہیں، جس میں ہے لیٹیٹیوڈس، لانگٹیٹیوڈس اینڈ ہیماسفیئر، یہ بھی ہمارے چیپٹر کا حصہ ہے جو کہ ہم جو ہے اپنی نیکسٹ کلاس میں اسے کمپلیٹ کریں گے۔ اب کے اسٹوڈنٹس ہماری آج کی کلاس یہیں پر وائنڈ اپ ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ کلاس میں، اللہ حافظ۔